इतना उमस भरा सुबह में सब लोग बैठे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं। गर्मी भी है, लंबा चौड़ा। बैठ जाइए भैया, बैठिए बैठिए और बैठिए। अरे बैठो ना यार, बैठो। लंबा चौड़ा भाषण की बात नहीं है, मोटे तौर पर आपको समझना है कि आपको यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, कुछ लोगों ने राजद को वोट दिया होगा और कुछ लोग होगा जो भाजपा को वोट दिया होगा। अब ये आपको तय करना है कि दोनों लोग पहली बार आपको भाजपा को वोट क्यों नहीं देना है, ये समझना है। तो 3 कारण है जिसकी वजह से आपको भाजपा को इस बार हराना है। पहला कारण क्या है कि जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया वो भी आदमी आज ये नहीं चाहता है कि सम्राट चौधरी जैसा कोई व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री बने। जो भाजपा का घोर समर्थक है, उसको सम्राट चौधरी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि कोई ऐसा आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बने जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, अगर पढ़ा लिखा न भी हो तो कम से कम चरित्रवान हो। ये ऐसा आदमी को बनाया है मुख्यमंत्री भाजपा वालों ने, जो अपना पढ़ाई का सर्टिफिकेट गलती लगाया, अपना उम्र का सर्टिफिकेट गलती लगाया, और 1-2 नहीं 7 हत्या में जेल काट रहा। अभी बताइए क्या भाजपा के सपोर्टर हैं तो वो भाजपा के सपोर्टर अपने से पूछ रहा है, भाई पूरा बिहार में और कोई नहीं मिला था, आपको कुशवाहा बनाना है, कुशवाहा ही बना दीजिए। एक से एक कुशवाहा लोग, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उसमें बदमाश आदमी को काहे बनाए। तो ये पहला कारण है कि सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के ज्यादातर समझदार लोग, चाहे वो भाजपाई हो चाहे राजद के हों, वो उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन भाई साहब तो बन गए। अब लोग कह रहा है कि क्या करें, मोदी जी ने बना दिया, अमित शाह ने बना दिया, हम तो वोट नहीं दिए थे। तो अब आपके पास उपाय क्या है? मोदी जी तो आपसे चर्चा करने आएंगे नहीं, लेकिन लोकतंत्र में ऊपर वाले ने आपको एक मौका दे दिया। अब इस बार ईवीएम पर जाकर अगर आप भाजपा के खिलाफ वोट दीजिएगा तो यहीं से बैठे बैठे मोदी को वहां 7 रेस कोर्स पर खबर हो जाएगा कि भैया जिसको हम बिहार में नेतृत्व दिए हैं, जिसको मुख्यमंत्री बनाए हैं, उस आदमी का स्वीकार्यता उस विधानसभा में भी नहीं है जहां पर लोग 40 साल से भाजपा को वोट दे रहे हैं। तो मोदी जी, अमित शाह भी, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी चिंता करेगा और इनके हटने का मार्ग प्रशस्त होगा। तो बांकीपुर में जब आप वोट दीजिएगा तो खाली विधायक नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री के हटने का रास्ता तय हो जाएगा। इनको क्यों हटना चाहिए? इनका जो चाल चरित्र चेहरा वो तो है ये है। पिछला 2-2.5 महीना से ये आदमी जब से मुख्यमंत्री बना है, पढ़ाई पर कुछ बात नहीं, बिहार के बच्चे पढ़ेंगे कैसे इस पर कोई बात नहीं, रोजगार कैसे होगा, पलायन कैसे होगा, शहर का विकास कैसे होगा, इस पर कुछ नहीं। सुबह उठिए, आज इसको मारो, इसको जाति देख के मारो, इसको धर्म देख कर मारो, इसको गमछा देख के मारो, इसको हाफ इनकाउंटर करो, इसको फुल इनकाउंटर करो, दिन रात यही बात करता है। इसलिए इस व्यक्ति को अगर हटाना है तो आपके पास अवसर है। बांकीपुर में इनको जाति धर्म दल से ऊपर उठ के इनको हराइए, भाजपा हारेगी, सम्राट चौधरी का हटने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। दूसरा कारण, भाजपा को अहंकार बहुत हो गया है। ये भाजपा के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। अहंकार का इनका आलम देखिए। अभी कोई भाजपा वालों से पूछा, अरे भाई बांकीपुर से प्रशांत किशोर खड़ा हो रहे हैं, आप लोग क्या प्रतिक्रिया है? तो उसका जवाब सुनिए। कहता है कि बांकीपुर हमारा इतना मजबूत किला है कि कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। अब बताइए कि पब्लिक को इतना मूर्ख समझ रहा है, इतना अंधभक्त समझ रहा है कि कुत्ता बिल्ली को भाजपा खड़ा करेगा तब भी आप उसी को वोट दीजिएगा, ऐसा उसका अहंकार बोल रहा है। तो इस अहंकार को तोड़ने के लिए, इस अहंकार पर अंकुश लगाने के लिए आपको भाजपा को हराना है। आप भाजपा के बहुत बड़े भक्त हैं, सपोर्टर हैं, तो भाजपा का सरकार चाहते हैं बिहार में। सरकार तो है ही है, आगे 4 बरस भी रहेगा, लेकिन अगर आप बांकीपुर में हराएंगे तो भाजपा का इनका अहंकार कम होगा। इनका अहंकार का दूसरा उदाहरण देखिए
अभी नितिन नवीन जी जिस हनुमान जी का हम लोग पूजा करते हैं उसको भाजपा का झंडा देके अपने आगे आगे नचा रहा है, अपने रथ पर है। हनुमान जी को सड़क पर भाजपा का झंडा लगा के ऐसे ऐसे नचवा रहा है, वीडियो में आप देखे होंगे। तो ये अहंकार इनका तोड़ना जरूरी है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी जीत गया है अब सोचता है अब काहे काम करे, 5 वर्ष के बाद फिर आएंगे वोट मांगने। तो पूरे बिहार में अगर आप बांकीपुर में एक भाजपा को हरा दीजिए तो 202 गो विधायक भाजपा एनडीए का और 30 से ज्यादा सांसद मंत्री, ये सब अपने अपने क्षेत्र में जाकर थोड़ा थोड़ा भी मेहनत करना शुरू करेगा, क्योंकि जानेगा कि जब बांकीपुर का किला ढह गया तो कोई बचने वाला नहीं है। यहाँ इस इलाके में रविशंकर प्रसाद आपके सांसद है, हम दावा कर रहे हैं, आप लोग उनका शकल नहीं देखे होंगे, अब अगला 10 दिन में देखिएगा। हारने के बाद क्या होगा छोड़िए, खाली प्रशांत किशोर खड़ा हो गए और समाज एकजुट होने लगा, तो इसका असर यह है कि रविशंकर बाबू जीतने के बाद जो शकल नहीं दिखाए थे अब गांव में गली गली घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। ये लोकतंत्र की ताकत है। आप इनको हराइएगा, हम आपका काम करें न करें, भाजपा वाला डर के मारे अपने आप आएगा आपसे पूछने की चाचा काहे नाराज है, काहे हमको वोट नहीं दिए। ये 3 कारण है मेरे भाई। इस 3 कारण के वजह से आपको भाजपा को इस बार हर हालत में यहाँ हराना है। ये सरकार बनाने बिगाड़ने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है सम्राट चौधरी से बिहार को मुक्त कराने का। ये चुनाव है भाजपा के राजनीतिक अहंकार पर अंकुश लगाने का। ये चुनाव है बिहार में चुने हुए सभी प्रतिनिधि को अपने जनता मतदाता के प्रति थोड़ा थोड़ा जवाबदेह बनाने का। अंत में ये चुनाव है चुने हुए लोगों के मन में ये डर पैदा करने का कि अगर काम नहीं करोगे तो जनता तुम्हारा बंधुआ मजदूर नहीं है, तुमको सब लोग मिलकर हराएगा। ये संकल्प लीजिए। अगर आपको उनको हराना है तो अब सवाल है कि भाई उनको तो वोट नहीं देना है, किसको दें? तो मेरे भाई आपके सामने हम खड़े हैं। लोग कहता है बिहार में विकल्प नहीं है, हम तो एमएलए एमपी बनने नहीं आए बिहार में। हमारा ये सपना नहीं है कि हम एमएलए बन जाए, सांसद बन जाए, बनना होता बहुत पहले बन गए होते। हमारा एक ही सपना है, 3-3.5 साल से यहाँ मेहनत कर रहे हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब हम लोग मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। तो 3 वर्ष में जितना बात हमारा सुने हैं, आपने हमको देखा है, जांचा है, परखा है। अगर आपको लगता है कि आपके जैसा, हमारे जैसा कोई व्यक्ति वहां पहुंचना चाहिए तो एक बार सब लोग जाति, धर्म, दल, नेता का बंधुआ मजदूरी छोड़िए, एक आदमी को जिता कर भेजिए। एक ही वादा आपसे करते हैं, नाली गली सब तो जिस दिन कोई ईमानदार आदमी बैठ जाएगा अपने साफ हो जाएगा, लेकिन एक वादा करते हैं कि एक आपका प्रतिनिधि 242 पर भारी पड़ेगा, आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा। संकल्प लीजिए, एक एक वोट निश्चित तौर पर सब लोग एक होकर दीजिए। यही आपसे आग्रह करने आए हैं। आपने जाति के लिए वोट दिया होगा, जीवन में हिंदू मुसलमान बन के दिया होगा, 5 किलो अनाज के लिए दिया होगा, नाली गली के लिए दिया होगा। एक बार वोट बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत के लिए, बिहार में नेताओं के मन में डर पैदा करने के लिए दीजिए। यही आग्रह करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। आवाज नहीं आई, नेता सब इतना चूस लिया है कि मुंह से आवाजें नहीं निकल रहा है। पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। आप अपना वोट खाली नहीं देना, अपने इलाके में सबको जिम्मा लेना है। केंद्र में उनका सरकार, राज्य में उनका सरकार, लेकिन जन बल हम लोग के पास है। लोकतंत्र में जितना भी उनके पास पैसा साधन हो, जनता के आगे कोई ताकत नहीं है। जन बल एक साथ होगा, इनको निश्चित तौर पर बांकीपुर में इस बार फटका जाएगा। मेरा विश्वास है आप लोग सब आए, मेरी बात सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।